तो अपना पहला क्वेश्चन है मैथ का। अ बैग कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा एंड 5 पैसा कॉइन। इफ द टोटल वैल्यू इज ₹40, तो हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच टाइप्स आर देयर। अपन को 4 टाइप के कॉइन दे रखे हैं, 50 पैसे का, 25 का, 20 का और 5 का। और अपन को टोटल रुपए दे रखे हैं 40। और कह रहे हैं कि ना हर जो पैसे का कॉइन है वो ईच का सेम है। तो अपन को बताना है कि एक पैसे का कॉइन कितने हैं। तो देखो, अब अपने को कॉइन तो नहीं पता कितने हैं, तो अपन ने मान लेते 50 पैसे के एक्स कॉइन है, तो एक्स से इंटू किया। और फिर 25 पैसे के एक्स कॉइन है, तो फिर एक्स से इंटू किया, फिर प्लस करते जा रहे हैं पेन को। और 20 पैसे के एक्स कॉइन है, और फिर 5 पैसे के एक्स कॉइन है। ठीक है, और ये एक्स 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 क्या है, जो ईच कॉइन्स है जितने, उनसे इंटू करेंगे तो टोटल रुपए आ जाएंगे अपने पास। तो टोटल रुपए कितने हैं, 40। ठीक है, अब इन सबको प्लस करो। 50 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा और 5 पैसा सबको ऐड किया तो कितना आया, ₹1। और कितना है, इंटू एक्स इक्वल्स टू में 40। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 40। तो मतलब टोटल 40, हर एक के 40 कॉइन हैं। तो 5 पैसे के 40 कॉइन है, तो ये कितने हो गए, ये ₹2 हो गए। 20 पैसे के 40 कॉइन है, ये कितने हो गए, ₹8 हो गए। ये 25 पैसे के 40 कॉइन है, ये कितने हो गए, तो ये हो गए अपने पास ₹10। और 50 पैसे के 40 कॉइन है, ये कितने हो गए, ₹20। तो देखो 20 और 10 30 और 8 38 और 2 40। तो टोटल रुपए भी 40 आ गए, और हर एक टाइप के कितने कॉइन है, 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए इन्वेस्ट ₹1 लाख इन अ बिजनेस 4 month later B join the with an investment of ₹50,000। ए इन्वेस्ट कर रहा है 1 लाख रुपए 12 महीने के लिए, ये ए की इन्वेस्टमेंट है। फिर बी इन्वेस्ट कर रहा है 50,000 रुपए, और बी 4 महीने बाद आया है, 4 month later, 4 महीने बाद आया। तो बी कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा, 8 महीने के लिए। फिर 2 month आफ्टर बी के 2 महीने बाद, बी पहले 4 महीने लेट आया, और उसके 2 महीने बाद मतलब 6 महीने बाद, 6 महीने बाद सी ज्वाइन 1,50,000। सी ने 1,50,000 से ज्वाइन किया। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट वाज 50,000। व्हाट इज द शेयर ऑफ बी। ईयर के लास्ट में 50,000 प्रॉफिट कमाया, तो बी का शेयर निकालना है अपन को। तो ये ए का आया, ए ने 1 लाख रुपए 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किए। बी 4 महीने बाद आया 50,000 के साथ, तो 8 महीने इन्वेस्ट किए इसने। और उसके 2 महीने बाद सी आया बी के, तो बी 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि 6 महीने बाद आया। तो अब इधर से काटा पीटी करो, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई, यहाँ से ये 3 जीरो, 1 जीरो से ये जीरो भी कट गई। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 5 दिया 15। और क्या कट रहा है, यहाँ से कट रहा है 2 से, 2 6 12, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। तो इधर से रेशो क्या आया, 12:4:9। ठीक है, ये आया प्रॉफिट का रेशो। इसका टोटल कितना हुआ, 12 और 4 16 और 9 25। और प्रॉफिट की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 50,000। पूछी किसकी, बी की, 4 की वैल्यू पूछी है। तो अपोन में 25 इंटू 4, 25 दूनी 4, तो 8,000 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए स्कोर 72 इन द पेपर विद ए मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 900। ए ने 72% स्कोर किया, और कितने मार्क्स, उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 900। एंड 80% इन अनोदर पेपर विद ए मैक्सिमम मार्क्स 700। और एक दूसरा पेपर था, उसमें 80% स्कोर किया, जिसके मैक्सिमम मार्क्स 700 थे। इफ द रिजल्ट इज बेस्ड ऑन द कंबाइंड परसेंटेज ऑफ 2 पेपर्स, तो व्हाट इज द कंबाइंड परसेंटेज। तो उनकी कंबाइंड परसेंटेज बताओ।
तो पहले मानो 900 नंबर का एक पेपर था और 700 नंबर का एक पेपर था। 900 नंबर वाले पेपर में उसके 72% और 700 वाले पेपर में आए उसके 80%। ठीक है, तो अब अपन को सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए 0 से 0 काट लेते हैं। ठीक है, अब 9 का 72% कितना होगा? 9 दूनी 18 और 9 एक 9 7 63 और 1 64। ठीक है, और यहाँ पे 8 7 56। तो ये टोटल परसेंटेज इतना आया, इनका इंटू कर लिया अपन ने और दोनों को प्लस कर लिया। ठीक है, तो 8 और 6 हासिल 1 और 12, टोटल ये हो गया 8 7 56 और 9 3 8। ठीक है, अब और टोटल है कितना? 9 और 7 16, ये टोटल परसेंटेज आई अपने पास। और अब दोनों नंबर है तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो गया 16। तो काटो, 4 से काटो, 4 3 12 और 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। अब इसको काटो, 7 चौक 28 और बच गया 22, 7 पंजे और 7 पंजे, तो 75.5। कैसे आया? अपन ने डायरेक्ट नंबर लिखे भाई, जितने जितने नंबर थे और जितनी परसेंटेज उनमें आई। ठीक है, और फिर कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 0 से 0 काट ली और फिर इनटू किया और फिर दोनों जो टोटल नंबर थे उससे डिवाइड कर दिया, टोटल परसेंटेज आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ, अपन को थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है इनका। तो थर्ड प्रोपोर्शन होता क्या है? होता जैसे कोई भी नंबर दे रखे हैं तो ए और बी, तो थर्ड प्रोपोर्शन निकलता है। कोई भी जैसे नंबर है ए और बी, अपन को थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो बी स्क्वायर अपन में ए करना पड़ता है। तो ये दो नंबर है ए और बी, इनका थर्ड प्रोपोर्शन बी स्क्वायर अपन में ए। तो 6 दूनी 12 और 6 3 18 और फिर 3 चौक 12, 4 दूनी 8 आ गया थर्ड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए होलो spherical shell has internal and external surface of radius as 5 cm and 6 cm respectively. Find the length of a cylinder if it is melted and recast into a solid cylinder of radius 3 cm. एक होलो स्पेरिकल शेल है, अपन उसको मेल्ट करेंगे तो मतलब उसकी वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। तो वॉल्यूम क्या होगी? 4/3 पाई आर क्यूब। और ये होलो है और क्या नाम है, ये इंटरनल है तो ये एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल में से अपन इंटरनल माइनस करेंगे, तो R1 का क्यूब में से R2 का क्यूब माइनस करेंगे। तो R1 का क्यूब क्या है? 216, 6 का क्यूब 216 और 5 का क्यूब 125। माइनस करो, कितना आया? 75 और 16 कितना हो गया? 80 और 91 91 इक्वस टू में। और ये मेल्ट करके बनाया अपन ने सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो काटो, पाई से पाई कट गया और फिर बच क्या गया अपने पास? 9 चौक 36 और 4 इक्वस टू में 27H। अपन को हाइट निकालनी है तो 27 अपॉन में चला जाएगा 36 और 4 अपॉन में 27। तो ये 1 जो टाइम गया, एक ही दे रखा है। ठीक है, ये होलो में हेमिस्फीयर की वॉल्यूम है, ये जो 91 अपन ने इस तरह से लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोनों की वॉल्यूम को इक्वल कर दिया। द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज डबल द लेंथ ऑफ अ ट्रेन। एक ट्रेन है और जो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है उसका डबल है ट्रेन का। स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 144 और जो ट्रेन की स्पीड है वो 144 किलोमीटर है। इफ द ट्रेन क्रॉस द प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ बताओ। तो जब क्या नाम है, ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो ट्रेन अपनी लेंथ भी जाएगी और प्लेटफॉर्म की लेंथ भी जाएगी। तो ट्रेन की लेंथ मान ली अपन ने x, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ हो गई 2x। ठीक है, तो अब
फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल्स टू में टाइम। डिस्टेंस क्या है, वो लेंथ अपनी भी जा रही है और ट्रेन क्या नाम प्लेटफॉर्म की भी जा रही है, तो टोटल लेंथ हो गई 3x। स्पीड क्या दे रखी है अपन को 144 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दे रखा है सेकेंड्स में, तो स्पीड को भी सेकेंड में कर लेंगे 5 इंटू में 18 से डिवाइड। ठीक है, तो 144 और 3 से ये चला गया, तो 8 पंजे 40, तो x कितना आ गया 400। x अपन ने क्या मारी थी, ट्रेन की स्पीड, वो ट्रेन की लेंथ, और 2x क्या थी 800 प्लेटफॉर्म की। पूछा क्या है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ हो गई 800। ठीक है, सिंपल सा था। 3x ऐसे लिखा कि भाई वो अपनी लेंथ भी जाएगी और प्लेटफॉर्म की लेंथ भी जाएगी, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 3x डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ये फ्रैक्शन है और ये फ्रैक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन 3/5 और 2/3 और 4/9, और फिर है 8, 5 और -9। ठीक है, अब अपन को दे रखा है x-3 और x+3 आर द फैक्टर ऑफ अ पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल ये दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x-3 इक्वल टू 0, तो x क्या आ गया इधर से 3 प्लस का, और यहाँ पे है x+3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ गया, तो x आ गया -3। तो x के दो वैल्यू है x। अगर इस वाली इक्वेशन में अपन x-3 और x+3 दोनों पुट करें तो ये बराबर होनी चाहिए। तो पुट करो, पहले x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू 3 पुट करी तो 3 का क्यूब 27, तो 27a प्लस x² 9 माइनस 4 12 और प्लस b। ठीक है, और ये इक्वल होगा क्योंकि रूट्स हैं, तो रूट्स इक्वेशन को इक्वल करते हैं। अब -3 पुट करो इसी इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में अगर -3 पुट किया तो -27a और प्लस का 9 और प्लस का 12 और प्लस b। ठीक है, सिर्फ इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करिए, पहले +3 पुट करी थी और फिर -3 पुट किया, तो 27 इधर आएगा तो 54a हो गया ये तो, और ये प्लस का 9 है और प्लस का 9 माइनस हो गया, और यहाँ से ये 12 उधर जाएगा, और b उधर गया तो माइनस से प्लस b कट गया, और 12 उधर गया तो ये हो गया 24। तो a कितना आ गया अपने पास 24 अपॉन में 54, तो काटो इसको, 6 चौक 24 और 6 नाम 54, तो 4/9 a की ऑप्शन है 4/9 ये रहा। ठीक है, और अगर जब 4/9 इस इक्वेशन में पुट करेंगे अपन a की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं, तो अपने पास b की वैल्यू आ जाएगी -9। ठीक है, सिर्फ अपन को दो रूट्स दे रखे थे, दोनों रूट्स को पुट करके इक्वल टू का साइन लगा देंगे, तो उधर से अपने पास a की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, या तो अपन फिर ऑप्शन से पुट कर सकते थे, ऑप्शन से फिर 4 ऑप्शन अपन को चेक करने पड़ते, फिर वो लंबा हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है अपन को 1 - sin थीटा sin a अपॉन में कोस a, और फिर प्लस दे रखा है कोस a अपॉन में 1 - sin a। और आपने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी होगी, और जिस भाई ने नहीं पढ़ रखी है वो पढ़ ले। जैसे कोस a अपॉन 1 - sin a है, तो अपन उसको 1 + sin a अपॉन कोस a लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी याद रखो, बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। ठीक है, जो ये वाला पार्ट है अपन इसको ये वाला पार्ट लिख सकते हैं,
तो अपन ये वाले पार्ट को ये वाला पार्ट लिखते हैं। अब देखो इधर आके 1 माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए लिख दिया। अब इधर का एलसीएम लेंगे पूरे का, तो कोस कोस का एलसीएम तो कोस आ गया, तो ये वाला कोस हटा देते हैं, ये वाला कोस आ गया बीच में, ठीक है। प्लस वाले माइनस साइन से प्लस वाला साइन कट गया, तो ऊपर क्या आया 2, और नीचे अपन ने एलसीएम लिया था कोस ए, कोस ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक, तो 2 सेक ए, आंसर आ गया डायरेक्ट। अपन को क्या याद रखना है, सिर्फ कोस ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए को अपन क्या लिख सकते हैं, इनको सिर्फ रेसिप्रोकल करना है। कोस नीचे आ गया और 1 माइनस साइन ए ऊपर जाएगा तो प्लस का हो गया सिर्फ। और ये वाली आइडेंटिटी बहुत बार, या तो अपन को पहली बार तो यही क्वेश्चन देते हैं, सिर्फ ये दे देता है और ऑप्शन में ये ऐसे 4 ऑप्शन बना के देता है, ठीक है। तो अपन को डायरेक्ट याद रखनी है ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब्स ₹4.10 ईच। एक शॉपकीपर ने 200 बल्ब खरीदे 10 रुपए में, एक 10 रुपए में खरीदा। हावेवर 5 बल्ब्स वर फ्यूज एंड हैड टू बी थ्रोन अवे। उसमें से 5 बल्ब फ्यूज हो गए और उनको फेंक दिया। द रिमेनिंग वर सोल्ड एट ₹12। और जो बच गए थे उनको 12 के हिसाब से एक को बेचा। तो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है अपन को। तो 200 बल्ब खरीदे थे 10 के हिसाब से, तो कितने के खरीदे 2000 रुपए के, और 5 खराब हो गए तो बच कितने गए 195, और उनको कितने में बेचा 12 पे। तो कितना हो गया 12 पंजू 60, हासिल 6, 12 नंबर 108, तो ये 114 हो गया, तो 4 हासिल 11, और 12 और 11 12 23। तो बेच खरीदा था 2000 के, बेचे हैं 2340 के, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 340 का। किस पे हुआ 2000 पे, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, तो 17 का प्रॉफिट हो गया, 17% का प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू का रेशो दे रखा है अपन को, और क्यू आर का रेशो दे रखा है। पी रेशो क्यू दे रखा है अपन को 10:11, और क्यू रेशो आर दे रखा है अपन को 11:12। पूछा क्या है पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू हो गया 10 + 11 21, रेशो क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर कितना हुआ 11 दूनी 22 और 1 23, और आर प्लस पी, आर और पी कितना हो गया 22, तो 21:23:22, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। प्रैक्टिस सेट एसएससी और रेलवे के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फॉलो करें। क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर पी ओ आर 150 डिग्री वेयर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल, देन पी क्यू आर इज इक्वल्स टू, तो अपन को पी क्यू आर बताना। तो जैसे अपना एक सर्किल है और यहाँ से एक कोड मान लो पी और आर दे रखी है जैसे, और यहाँ पे दे रखा है ओ सेंटर। तो अगर सेंटर पे थीटा एंगल बन रहा है और सेम कोड से सर्कमफेरेंस पे कहीं पे भी एंगल बनेगा तो वो बनेगा θ/2। अगर अपन यहाँ पे भी कोई भी एंगल बनाएंगे तो वो भी θ/2 बनेगा। और यहाँ जिस सेम कोड से अगर सेंटर पे एंगल बन रहा है थीटा, तो सर्कमफेरेंस पे θ/2 उसका हाफ एंगल बनेगा, ठीक है। तो जैसे अपन ने इस सेंटर से यहाँ पे कहीं पे भी एक एंगल बनाया, तो ये 150 है, तो ये कितना बनेगा 75, हाफ बनेगा इसका, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी और आपने सुनी होगी, प्रॉपर्टी है जैसे कोई भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एक एंगल अपन को दे रखा है थीटा, तो दूसरा जो उसका अपोजिट एंगल है वो कितना होगा 180 - θ।
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180। ठीक है, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन गया पी क्यू आर, और इसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, इसके अपोजिट सम कितना होगा 180। तो एक 75 दे रखा है, तो 180 माइनस 75 कितना हो गया 105। तो दूसरा एंगल कितना आ गया 105। ठीक है, इसमें ये दो प्रॉपर्टी लग रही थी, जिस भाई को ये दोनों आती हैं उसके लिए आसान है क्वेश्चन, मैंने समझा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ अनुषा एंड नीलिमा एज इज 240। अनुषा की एज मान लेते हैं अपन x और नीलिमा की मान लेते हैं y, इन दोनों के प्रोडक्ट दे रखा है अपन को 240। इफ ट्वाइस द एज ऑफ नीलिमा की एज का ट्वाइस, तो 2y इज मोर देन द एज ऑफ आशु बाय x। तो जो आशु की एज मानते हैं x, इसका 4 ज़्यादा है 4 ईयर। देन व्हाट इज द एज ऑफ आशु, तो अपन को x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ से अपन को प्रोडक्ट दे रखा है, तो इसके फैक्टर करो। अगर जितनी जल्दी अपन को फैक्टर करने आएंगे उतनी जल्दी अपन आंसर आ जाएगा। तो अपने फैक्टर करते हैं अपन, इसको फैक्टर करो 12 और 20। 12 और 20 आया इसका फैक्टर। ठीक है, अब रखते हैं 12 दूनी 24 और माइनस 20 कितना आ गया 4। अब देखो डायरेक्ट आ गया ये 12 और 20 फैक्टर किया, तो अगर अपन y की वैल्यू 12 माने, नीलिमा की एज 12 माने और अंशु का की एज अपन 20 माने, तो डायरेक्ट अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अंशु की एज कितनी है 20। सिर्फ इसका फैक्टर करना है, 2-3 बार फैक्टर करके देखोगे तो प्यार से आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इस वाली वैल्यू में पुट करके बस वैल्यू सेटिस्फाई करानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रॉफिट ऑफ 33.33% इज मेड A profit of 33.33% is made by selling a flat after offering a discount of 10%. If the mark price of a flat is 40 lakh, अपन डिस्काउंट किस पे देते हैं, मार्क प्राइस पे। ठीक है, मार्क प्राइस कितना दे रखा है अपन को 40 लाख। ठीक है, अपन ने डिस्काउंट दिया तो 10 की चीज़ अपन ने कितने में बेची 9 में। ठीक है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे रहे हैं, मार्क प्राइस कितना था 10, बेची कितने में अपन ने 9 में। ठीक है, सेलिंग प्राइस। अ प्रॉफिट ऑफ 33.33 इज मेड बाय सेलिंग, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/3। 3 का सामान अपन ने बेचा 4 में, प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो 3 का सामान था, बेचा अपन ने 4 में। ये है अपने पास सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस पे अपन, मार्क प्राइस था 10, बेची कितने में 9 में, डिस्काउंट दिया और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 4, और प्रॉफिट क्या नाम है, कॉस्ट प्राइस कितना है 3, तो इंटू में 3। सिंपल सी, इधर से काटा ये 40 कट गया और 9 30 27, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी 27 लाख। मैं फिर से समझा देता हूँ, मार्क प्राइस इतना था 40 लाख, मार्क प्राइस पे अपन डिस्काउंट देते हैं, तो 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब 10 की चीज़ अपन ने 9 में बेच दी। 10 की चीज़ थी अपन ने 9 में बेच दी। ठीक है, और प्रॉफिट कमाया अपन ने 33.33%, उसका फ्रैक्शन कितना होता 3। पहली चीज़ जो चीज़ 3 की थी उस पर अपन ने 1 रुपया कमा के 4 में बेची, ये अपन बेच रहे हैं तो इसकी वैल्यू थी 4, खरीदी कितने की थी 3 की, तो 3 की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, यहाँ से ये कट गया और 9 30 27 लाख आ गए। कॉस्ट प्राइस कितना था 27 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, यार ये वाले क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं करा रहा, ये पता नहीं क्या ही लिख रहा है, नहीं तो मैं करा देता। वो सिंपल है, वैसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द
income of A is 10% more than the income of B. Income of A is 10% more than the income of B. अगर अपन ने B की इनकम 10 मानी तो A की इनकम 10% मोर तो 11 हो गई. एंड द इनकम ऑफ B इज 20% लेस देन इनकम ऑफ C. अगर अपन ने C की इनकम 10 मानी तो 20% लेस, तो 10 का 20% 2, तो उसकी इनकम कितनी होगी 8. ठीक है. देन देयर रेस्पेक्टिव इनकम ऑफ A B एंड C का रेशो बताओ. तो यहाँ पे B की इनकम 10 है, यहाँ पे 8 है, तो इसको 40 बनाने, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 40, तो इसको 40 बनाने के लिए 5 से इंटू और इसको 40 बनाने के लिए 4 से इंटू, तो रेशो कितना आया 44:40 और इसको 5 से इंटू करेंगे तो 50. फिर काटो इसको तो 22:20:25. ये हो गया A B और C की रेशो का इनकम. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन है इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम, if a simple interest on a certain sum for 2/3, ये फ्रैक्शन क्या लिख रहा है 2/3 for 15 year 15% is ₹514.8 less than the simple interest on the same sum for 4 by fraction at the year of 12%, then find the sum. तो अपन को सम फाइंड करना है. तो पहले ये वाला देखो, 2 × 6 और 2 8, 8/3 इंटू में 15, तो 5 × 15, 8×5 = 40. तो अपन को 2.3 साल में 15% के हिसाब से 40% ब्याज मिला. ठीक है. और जहाँ पे है ये फ्रैक्शन 4 16 और 1 17 अपन में 4 इंटू में 12, 4 × 3 12 और 17 × 3 51, और 4.25 साल में 12% के हिसाब से अपन को 51% ब्याज मिला. और 2.25 साल में अपन को 15% के हिसाब से 40% ब्याज मिला. तो इधर ब्याज अपन को कम मिला. कितना कम मिला 514.8 रुपये कम मिला. और वो परसेंट में कितना कम मिला 11%. यहाँ से 1 0 नीचे आ गई. अब अपन को सम निकालना है तो अपन को 100% की वैल्यू निकालनी है. 1 0 से 1 0 कट गया. अब काटो इसको, यहाँ से 4 बार 44, बच कितना गया 6 और 1 7 74, 6 और 8, तो सम कितना था 4,680 रुपये. ठीक है. पहले ये फ्रैक्शन सोल्व किया, इसे 40% ब्याज आया. फिर ये वाला फ्रैक्शन सोल्व किया, इसे 51% ब्याज आया. दोनों का डिफरेंस कितना है 11%. और वही अपन को कम मिला है तो वो आ गया. और इंटू 100 किया तो टोटल सम जो अपन ने इन्वेस्ट किया था वो आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया एंड कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. तो सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πr और h+r, और कवर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πrh. तो व्हाट इज द डिफरेंस पूछा है, तो 2πrh+r का डिफरेंस लेना है 2πrh. इनका डिफरेंस अपन को इनका डिफरेंस का वो बताना है. तो 2πr कॉमन आ रहा है, 2πr कॉमन आ गया, और h+r में से h गया तो r बचा. ठीक है. तो 2 इंटू में पाई की वैल्यू अपन को लेनी है 3.14 अपन 100, पॉइंट हटा दिया, और r दे रखा है अपन को 5, तो 5 इंटू में 5 25, 400 और 4 दूनी 8, इसको काटो तो 170 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. बस फॉर्मूला पुट करना है और उनका डिफरेंस लेना है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.
फॉर्मूला याद है तो प्यार से हो जाएगा। इन एन इलेक्शन द टोटल ऑफ द वोट्स कास्ट वाज 3,75,000। टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं वो 3,75,000 है। कैंडिडेट ए सिक्योर 48% of the valid vote and the rest of the valid votes going to the winner. Candidate B, by how many valid votes did candidate B win over candidate A? तो कैंडिडेट ए को कितना मिला 48, तो जीतने वाले को कितना मिलेगा 52%। तो इनका डिफरेंस कितना है 4%। ठीक है, और टोटल कितने वोट है, टोटल वोट है 3,75,000। वो 100% की वैल्यू है और अपन को 4% की वैल्यू चाहिए, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो चलेगी, तो 4 पंजो 20 हासिल 2, 7 चौका 28 29 30 हासिल 3, 4 3 12 और 3 15। तो टोटल कितने वोट से जीत गया वो 15,000 वोटों से वो जीत गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 men and 8 women as well as 3 men and 13 women can finish a work in 10 days। तो देखो 6 मैन प्लस 8 वुमेन और 3 मैन प्लस 13 वुमेन एक काम को 10 दिन में करते हैं, तो इंटू 10 और इंटू 10, तो 10 से 10 कट गया इसलिए नहीं लिखा था। ठीक है, तो 6 मैन और 8 वुमेन जो काम 10 दिन में कर रहे हैं वही 3 मैन और 13 वुमेन 10 दिन में कर दे रही हैं। तो इधर से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशो निकालो, तो 3 मैन इधर आए तो और 6 मैन है, तो 3 मैन इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो इधर कितने बचे 3 मैन, और इधर 13 वुमेन है, 8 वुमेन इधर आई तो माइनस हो जाएंगे तो बची 5 वुमेन। तो मैन अपॉन वुमेन, तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशो कितना है 5:3। In how many days 6 women finish the same work in if they work alone? अगर 6 वुमेन अकेले काम करें तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो काम कितना था, इसको ले लेते पूरा काम, तो मैन की एफिशिएंसी है 5 × 15 और 13 × 39, तो कितने हो गया 8 × 14 और 8 × 54, और काम कितने दिन तक किया उन्होंने 10 दिन तक। ठीक है, ये आ गया टोटल वर्क। और अकेले कौन करे 6 वुमेन, और 6 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 6 × 18, 18 × 3 = 54, तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा 30 दिन में। ठीक है, इधर से अपन ने एफिशिएंसी निकाल ली और फिर टोटल वर्क से 6 वुमेन्स की एफिशिएंसी इंटू कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एसआई सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹46,656 एट, ये फ्रैक्शन है 16/2/3%। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एनएम पर एनएम फॉर 1 ईयर 8 मंथ। तो 1 ईयर 8 मंथ कितना हो गया 1 साल 12 महीने प्लस 8 महीने, कितने महीने हो गए 20 महीने। तो अपने पास अमाउंट क्या है 46,656 और रेट क्या है 16 × 48 और 2 50 अपॉन में 3 और परसेंट का इंटू हटा दिया तो 100 इंटू में महीने कितने हैं 12। अगर अपन महीनों से इंटू कर रहे हैं तो अपन को नीचे 12 लगाना पड़ेगा क्योंकि अपन मंथ ले रहे हैं। अगर अपन ईयर लेते तो अपन को महीने से इंटू नहीं करना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट, तो काटो इसको 2 बार, 2 से ये कट गया 10 बार, यहाँ से 12 से काटो इसको, तो 12 × 3 = 36 बच गया 106, 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, 12 × 7 = 84, 12 × 8 = 96, 12 × 8 = 96, 96, फिर बच गया 105, तो 12 × 8 फिर 96 और फिर बच गया 9 और फिर 12 × 8 = 96, और इधर कितना बचा 3
और यहाँ पे 0। तो 3, 1 2, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, कैरी 2 और 8, तो 9 3 27, और फिर 1 बच गया, फिर 8 और 3 6 18। तो अपने पास ये आया सिंपल इंटरेस्ट। सिर्फ कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था। ठीक है। तो क्वेश्चन है अपना, द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ ए क्यूबॉइड इज 3:4:5। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 6 लाख क्यूबिक सेंटीमीटर। तो फाइंड द डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है? क्यूबॉइड का डायगोनल होता है √L² + B² + H²। ठीक है। और उसकी लेंथ क्या दे रखी? तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, पहले निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या है क्यूबॉइड की? L × B × H = में 6 लाख क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 3 × 4 × 5, तो 20 और 3 60, 60 से 60 कट गया तो बच कितना गया? 1000। और यहाँ पे ये x है और ये 3x है, तो x का क्यूब है, और 1,1000, तो x कितना हो गया? 10। और यहाँ पे है क्या नाम, डायगोनल क्या होता है क्यूबॉइड का? L² + B² + H²। तो 30 का स्क्वायर क्या हो गया? 900। और यहाँ से ये 30 आया, ये 40 और ये आया 50। x की वैल्यू 10 आई ना, तो इनको इंटू कर दिया, तो इसका स्क्वायर करो तो 30 और फिर 1600, 40 का स्क्वायर और 50 का स्क्वायर 2500। तो ये कितना होगा? तो 2 0 से 2 0, 9 और 6, 15 और 5 20, हासिल 2, ये हो गया 50। तो ये आया पूरा रूट में 5000। 5000 में से 50 इंटू में 100, तो 100 का रूट बाहर आया तो क्या है? 10, और 50 को तोड़ेंगे तो 25 इंटू में 2, फिर 25 का बाहर आया तो 5, और अंदर √2, तो 50 √2 सेंटीमीटर। डायगोनल क्या है? 50 √2 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 4/7 ऑफ अनदर नंबर। एक नंबर है 40% और उसका 4/7 अनदर नंबर। 40% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 4/7 ऑफ अनदर नंबर y। तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। तो फर्स्ट और सेकंड नंबर के बीच का रेशियो बताओ। तो 1 0 से 1 0 कट गई, 4 से ये 4 कट गया, तो ये 10 उधर चला जाएगा, तो x/y = में 10/7। तो रेशियो क्या है? 10:7। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो शुगर ऑफ ₹38 per kg and 30 per kg mixed with each other so that on selling the mixture at ₹35.2 per kg there will be a profit of 10%। तो 10% का प्रॉफिट होगा अपन को। तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब अपन जो वैल्यू है 10 की चीज़ 11 में बेच रहे हैं। ठीक है। और जो 11 में बेच रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को? 35.2। तो 11 से डिवाइड किया, इनटू में 10, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा अपना। तो पॉइंट हटाया तो 0 से 0 कट गए।
ये मिक्सचर सेलिंग प्राइस दे रखा है और ये है कॉस्ट प्राइस। तो अपन ने कॉस्ट प्राइस निकाला पहले। क्यों? अपन को जब अपन के पास दो रेशो दे रखे हैं और पूछा जाए कि किस रेशो में अपन इनको मिलाएं, तो अपन को पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेना है। हर दम अपन को सेलिंग प्राइस दे रखा होगा, बाय चांस कॉस्ट प्राइस दे के रखता है, हर बार सेलिंग प्राइस दे के रखाएगा, पहले अपन को कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो अपन को कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो 32 आया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको इसे डिवाइड मार दिया, 32 कॉस्ट प्राइस आया। तो सीधा अब इनको वो कर लेंगे, एलिगेशन लगा देंगे। तो लगाओ, तो यहाँ से आया 2 और 38 में से 32 गया तो बचा 6। तो रेशो क्या है? 1:3। तो इसको 1:3 में मिलाएंगे तो अपन को 35.2 में बेचने पर 10% का फायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। x + 1/x की वैल्यू दे रखी है 5 और x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 की वैल्यू अपन से पूछी है। तो इसके लिए अपन को फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसको किस टाइप से खोलते हैं वो आना चाहिए। तो इसको खोलते हैं x² + 1/x² और फिर खुलेगा x³ + 1/x³ माइनस x + 1/x। जिस भाई को नहीं पता था उसको मैंने बता दिया, नहीं तो अपन को ये पता होना चाहिए। अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी मिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन। ठीक है, और रेगुलर बने रहो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने की पूरी कोशिश करूँगा, जिससे आपके जो भी डाउट है वो सोल्व हो जाए। तो अब इसको सोल्व करो। तो x² + 1/x² करेंगे तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? x² + 1/x² का, तो ये होता है x² - 2। जैसे ये है तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 करेंगे, कितना है? 23। ठीक है, इनटू में। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है x³ - 3x। तो ये है 5, तो 5 का क्यूब करेंगे 125 और माइनस का 3x। 3x क्या हो गया? 5 × 3 15। तो ये कितना आया? 1110। तो ये कितना हो गया? 1010 माइनस x, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को? 5। तो ये कितना हुआ? 0 3 और 2 5 माइनस 5, तो 25 आंसर। ठीक है, जैसे इसको चलो अपन y मान लेते हैं, 5 को y मान लिया, तो इधर y का स्क्वायर -2 और इधर y का क्यूब -3y। ठीक है, अगर 5 को y माने तो ये ऐसे खुलेगा, ये भी अपन को आना चाहिए। ठीक है, अच्छे से समझा दिया। जिस भाई को नहीं आया हो वो दोबारा एक बार देख ले रिपीट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्मन इज 20% लेस एफिशिएंट देन विवेक। एक शर्मन है वो विवेक से 20% लेस एफिशिएंट है। तो शर्मन और विवेक, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। डायरेक्ट याद होना चाहिए अपन को। ठीक है, अगर विवेक 5 की एफिशिएंसी विवेक की, तो वो 20% कम है, तो मतलब उसकी एक कम 4 एफिशिएंसी है शर्मन की। इफ विवेक कैन कंप्लीट अ हेलमेट अलोन, कैन मेक अ हेलमेट अलोन इन 20 days। अगर विवेक 20 दिन में एक हेलमेट बनाता है, तो विवेक की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो टोटल काम कितना हो गया? 20 × 5। देन इन हाउ मैनी डेज शर्मन अलोन कैन मेक द सेम हेलमेट। और शर्मन की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो इससे 4 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल दिन आ जाएंगे कि शर्मन ने कितने डेज लिए। तो 4 × 5 = 20, तो 5 × 25, तो 25 डेज लेगा शर्मन उस काम को करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी नंबर्स आर फ्रॉम 150 to 200 आर डिविजिबल बाय 5। तो कितने नंबर है जो 5 से डिविजिबल हो जाएंगे? तो देखो, डायरेक्ट देखो, 250 को 5 से डिवाइड करो तो ये हो गया 50 बार। तो मतलब 1 से लेके 250 तक कितने नंबर है जो 5 से डिवाइड होंगे? 50।
ठीक है, 1 से लेके 250 तक 50 नंबर है जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं। अब इसको 150 से डिवाइड करो, 5 को करे ये है 30। ठीक है, तो 1 से लेके 150 तक कितने नंबर है जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, वो है 30। ठीक है, तो अगर अपन 50 में से 30 माइनस कर दे तो कितना आया, 20। तो 20 नंबर ऐसे हैं जो 150 से पहले डिवाइड हो रहे हैं, पर जो 150 तक डिवाइड हो रहे हैं, मतलब 150 भी इंक्लूड है उसमें, पर 150 अपन को नहीं लेना, तो एक माइनस कर देते हैं 19। ठीक है, तो 19 नंबर ऐसे हैं जो 1 से लेके 145 तक 19 नंबर 5 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब अपन को बताना है 150 से लेके 250 तक कितने नंबर है जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 50 है जो 250 तक डिवाइड हो रहे हैं, और 145 तक कितना है, 19। तो 50 में से अगर अपन 19 माइनस कर देते हैं तो बच गए 21 बजे ना। हाँ, कुछ गलती करी क्या, हाँ ये रहा ना, गलती करी ना, ये 30 है तो 29 है। 29 नंबर है जो 145 तक डिवाइड हो रहे हैं, तो 50 में से अगर 29 माइनस करेंगे तो नंबर कितना है, 21। तो 21 नंबर ऐसे हैं जो 150 से लेके और 250 तक 5 से डिवाइड होते हैं। अपन को कुछ नहीं करना, एक बार फिर से समझा देता हूँ, मेरे को लग रहा है नहीं आया होगा। जब भी अपन से कहे ना कि भाई इधर से इधर तक कितने नंबर है जो इससे डिवाइड हो रहे हैं, तो सीधा सबसे बड़ा नंबर लो। जैसे इधर सबसे बड़ा नंबर है 250। ठीक है, तो 250 को 5 से डिवाइड करो तो 50 आ गया। तो 50 नंबर ऐसे हैं जो 1 से लेके 250 तक 5 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, जैसे 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करके 50 नंबर जो 250 तक 5 से डिवाइड हो रहे हैं। अब अपन को 1 से लेके 150 तक कितने नंबर है, तो 150 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 30। और 30 नंबर ऐसे हैं जो 1 से लेके 150 तक डिवाइड हो रहे हैं, पर तो अपन को लेना कहाँ से, 150 से 250 तक का लेना है। ठीक है, पर 150 भी लेना है तो एक माइनस कर देंगे इसमें से, क्योंकि अपन 150 भी ले रहे हैं, तो एक इसमें से माइनस करेंगे तो कितने नंबर हो गए, 29। ठीक है, तो ऐसे कितने नंबर है जो 150 से लेके 250 तक है जो डिवाइड हो रहे हैं, तो ये पहले वाले से 29 माइनस कर देंगे, तो 50 में से 29 माइनस करें तो 21। तो 21 नंबर ऐसे हैं जो 150 से लेके 250 तक 5 से डिवाइड होंगे, जैसे 150, 155, 160, 165, 170, 175। ठीक है, ऐसे। और 1 से लेके 145 तक जो 29 नंबर है जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं उनको अपन ने छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट में पानी पी लेता हूँ। क्वेश्चन पढ़ो आप। 7 years ago the ratio of the A and B is 8:9। 7 साल पहले ए और बी को बीच में लिखते हैं। 7 साल पहले ए और बी का रेशो था 8:9। आफ्टर 7 years, 7 साल बाद ए और बी का रेशो है 10:11। आफ्टर एक्स ईयर फ्रॉम नाउ, अब से कितने साल बाद द एज ऑफ बी इज फ्रैक्शन 15/14 ऑफ द एज ऑफ ए। तो वो कहना चाहता है कि कितने साल बाद, अब से कितने साल बाद जो इनका रेशो 14:15 हो जाएगा। बी दे रखा है ना पहले, बी का रेशो ए से, तो अपन ने ए अपॉन बी कर लिया, रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, उनका रेशो ये हो जाएगा। सिंपल सा जो क्वेश्चन लिख रहा था सिर्फ वही लिखा है मैंने। अब देखो
सबसे पहले जब भी एज में रेशो दे रखा हो तो अपन को देखना होता है कि जो ये वाला डिफरेंस है ये सेम है कि नहीं। जब तक ये सेम नहीं होगा अपन को ये वाला डिफरेंस सेम करना है। जैसे यहाँ तो 8 से 9 डिफरेंस एक, 10 से 11 डिफरेंस एक, 14 से 15 डिफरेंस एक। इधर डिफरेंस सेम है तो अपन को चेंज नहीं करना। अब देखो यहाँ से 9 से 11, अब अपन पहले अपन ए और बी का डिफरेंस देख रहे थे। अब जब डिफरेंस सेम हो गया, अगर यहाँ पे डिफरेंस होता 4 और 9 और इधर होता डिफरेंस 3 और 5, तो इधर है डिफरेंस 5 का और इधर है डिफरेंस 2 का, तो अपन इसको 2 से सॉरी और इसको 5 से इंटू करते तो इनका डिफरेंस सेम हो जाता। ठीक है, पर अभी डिफरेंस सेम है तो अपन को करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस सेम होने के बाद अपन को ए से कंपेयर करना है और बी को बी से कंपेयर करना है। अपन ने ए 8 है और यहाँ पे ए है 10, तो इधर कितने का डिफरेंस है 2 का। इधर बी है 9, इधर बी है 11, कितने का डिफरेंस है 2 का। रेशो में डिफरेंस है 2 का, पर साल में कितने का डिफरेंस है 7 और 7 दूनी 14। साल में डिफरेंस है 14 का, तो एक की वैल्यू कितनी आई 7। ठीक है, तो अगर अपन से पूछे कि भाई 7 साल पहले क्या एज थी ए की, तो 7 और 2 56 और 7 नाम 63, तो ए की थी 56 और बी की थी 63। ठीक है, प्रेजेंट में पूछेगा तो अपन 7 प्लस कर देंगे। 7 और 2 56 में 7 प्लस किया, 7 और 2 56, 7 63, तो इसकी आगे 63 और उसकी आगे 70। 7 साल बाद प्रेजेंट में ये है। ठीक है, पर अपन से पूछा है कि कितने साल बाद उनका रेशो ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां से देख लेते हैं। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 4 का, पर यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ जाएगा, इसको काटो तो 7 नाम 63, 7 आएगा 70। ये प्रेजेंट का रेशो कितने दे रखे 9:10, और यहाँ पे पूछा कितना है अपन को 14:15 पूछा है, तो कितने का डिफरेंस है 5 का, और एक की वैल्यू कितनी दे रखी 7, तो 7 तो 5 35, तो 35 साल बाद ये रेशो हो जाएगा उनका। ठीक है, आई बात समझ में। तो प्रेजेंट की पूछे तो प्रेजेंट की बता देना, पास्ट की पूछे तो पास्ट की बता देंगे, और कब कितना रेशो हो जाएगा तो वो भी बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज, एक इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन क्या दे रखा है 135। द नंबर ऑफ साइड्स दैट पॉलीगॉन हैज, तो पॉलीगॉन की कितनी साइड है, तो इसमें सबसे बेस्ट फॉर्मूला है 360 अपॉन में एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अपन को इंटीरियर एंगल दे रखा है, तो एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। इंटीरियर एंगल क्या दे रखा है 135, तो एक्सटीरियर एंगल क्या आ गया, इसमें से माइनस कर देंगे तो 45। अब ये वाला फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन फाइंड करने का 360 अपॉन में 45, तो 9 चौक 36 और 9 पंच 45, 5 छठे 40, तो उसकी साइड कितनी है पॉलीगॉन की 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।